नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन किया समर्पित। उत्तराखंड के चक्राता में अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन, 13 लोगों की मौत, 4 घायल। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्वधर्म सभा में हुए शामिल। राजस्थान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। कहा, वाहवाही लूटने के लिए सरकार कर रही है झूठे वादे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम सभी देशवासियों के हृदय में भी है। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। उत्तराखंड के चक्राता में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह हादसा चक्राता के सुदूरवर्ती इलाके त्यूनी रोड पर सुबह करीब 10 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि चक्राता के भरम खत के बायला गांव से विकास नगर जा रही गाड़ी आज अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। जानकारी के मुताबिक वाहन में 16 लोग सवार थे, जिनमें से अब तक 13 लोगों की हादसे में मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। 13 मृतकों के शव खाई से बरामद कर लिए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 12,830 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि बीते एक दिन में कुल 440 मरीजों की मौत हुई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में पहले से ज्यादा इजाफा हुआ है। देश में कोरोना के 1,59,272 एक्टिव केस है। अब तक 3,42,73,300 कुल मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,58,186 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज जयपुर स्थित पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस दौरान पीसीसी में सर्वधर्म सभा का आयोजन भी हुआ। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रन फॉर मैराथन को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाई थी। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश में क्या किया। आज जो देश दिखता है ये कांग्रेस के अथक प्रयास से ही आधुनिक भारत, आधुनिक राजस्थान की कल्पना साकार हो पाई है। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आज कांग्रेस सदस्यता अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन की मौजूदगी में सदस्यता अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर से केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर अभियान चलाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी इतनी लड़खड़ाई हुई है कि कोई उठाने की भी कोशिश करे तो वो उठ नहीं सकती है। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब हुए। खाचरियावास ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई, किसान समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में अमर्यादित बयान दे रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ को बनाया जाना चाहिए था, लेकिन बना दिया पूनिया को। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और चोमू से विधायक रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार झूठी घोषणाएं कर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। सीएम गहलोत ने घोषणा की थी कि जिन विद्यालयों के अंदर बालिकाओं की संख्या 500 है उन्हें क्रमोन्नत करेंगे, लेकिन सरकारी कॉलेजों में अभी भी भौतिक सुविधाएं नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस विद्यालय के अंदर बालिकाओं की संख्या 500 है उन सभी बालिका विद्यालयों को महाविद्यालय के अंदर क्रमोन्नत करने का काम करेंगे या महाविद्यालय खोलने का काम करेंगे। लेकिन आपके प्रोग्रामों में इस बात का साक्ष्य मिला है कि जिन विद्यालयों के अंदर 500 से अधिक बच्चियां थी वो आपसे मिलने के लिए जब जाती है कार्यक्रम में तो आपके सुरक्षा प्रहरी उनको मुलाकात भी नहीं कराते ताकि वो अपनी भावनाओं से आपका अवगत करा सके। और रही बात यह कि महाविद्यालय खोलने के लिए तो घोषणाएं भी आप बड़ी बड़ी कर रहे हो, खोल भी रहे हो, लेकिन उनके अंदर क्या भौतिक सुविधाएं आप उपलब्ध करा रहे हो? राजस्थान के अंदर जितनी भी महाविद्यालय आपने खोली है वो या तो एक कमरे में चल रही है या एक व्याख्याता के माध्यम से वो संचालित हो रही है। ना उन महाविद्यालयों के अंदर पूरा स्टाफ आपने लगाया, ना उनके
भूमि आरक्षित करने का काम किया, ना भवन बनाने के लिए आपने पैसे देने का काम किया, ना अन्य सुविधाएं आपने देने का काम किया। सिर्फ अपने वाहवाही लूटने का काम राजस्थान की सरकार इस नाते कर रही है कि हमने प्रत्येक उपखंड स्तर के ऊपर और अन्य स्थानों के ऊपर भी हमने महाविद्यालय खोलने का काम किया है। डीडवाना में सीमेंट की अवैध बिक्री का खुलासा हुआ है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर में लंबे समय से विभिन्न कंपनियों की नॉट फॉर ट्रेड श्रेणी की सीमेंट बाजार में बेची जा रही थी। इसकी शिकायत एसोसिएशन द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी नागौर व संभाग अधिकारी अजमेर को जाकर दी गई और कार्रवाई की मांग की गई। इसी के तहत आज एसोसिएशन को सूचना मिली कि गुजरों की गली में श्री सीमेंट की नॉट फॉर ट्रेड की सीमेंट को बाजार में बेचा जा रहा है, जिस पर एसोसिएशन के लोग मौके पर पहुंचे और सीमेंट की खुली बिक्री को पकड़ा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी सूचित किया, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू हुई। डीडवाना में पिछले कई दिनों से हमने डीडवाना सीमेंट डीलर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ के वाणिज्य कर अधिकारी नागौर और हमारे आयुक्त महोदय वाणिज्य कर अजमेर को भी हमने लिखित में ज्ञापन दिया है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की घर वापसी तो हो गई, लेकिन एक बार फिर से इंडस्ट्री में ड्रग्स का मुद्दा चर्चा में है। एक तरफ जहां इस पूरे मामले में शाहरुख और आर्यन को बॉलीवुड सितारों का सपोर्ट मिला, तो वहीं बहुत से सितारों की इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह बहुत खुशकिस्मत है कि उनके तीनों बच्चे लव कुश और सोनाक्षी ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आर्यन खान के ड्रग्स केस पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि या तो ये गिरफ्तारी मामले से भटकाने के लिए हुई थी या फिर शाहरुख के साथ अपना हिसाब पूरा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।